नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पूरी दुनिया में इस समय येलेंस्की पुराण चल रहा है, लेकिन भारत में उसका उल्टा चल रहा है। आपको पता है क्या? भारत में पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है ना, पंचमक्कार वाला इकोसिस्टम ये कह रहा है कि भाई येलेंस्की ने जाकर ट्रंप के सामने खड़े होकर और ट्रंप को जवाब देकर अपने देश की इज्जत बढ़ा ली। और मोदी जी जो है वो ट्रंप के सामने रिरिया रहे थे, ट्रंप के सामने मिमिया रहे थे, और मोदी जी ने देश की इज्जत को दांव पर लगा दिया। भाई अब ये जो है ना, ये क्या कहें कि एक पप्पू दूसरे पप्पू की तारीफ कर रहा है, इससे अधिक तो मुझे ये कुछ लगता नहीं। क्योंकि भाई मोदी जी गए थे, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, उन्होंने उन ऑब्जेक्टिव्स को 100% प्राप्त किया। और ट्रंप जो है वो एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है, उनको भी अच्छी तरह से पता है, ट्रंप के नेचर को अच्छी तरह से जानते हैं, पूरी तैयारी के साथ गए थे। यानी कि स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने अपना बिल्कुल नाम डिस्क्लोज करके कहा कि वो बहुत ही आश्चर्यचकित थे कि जिस लेवल की तैयारी थी मोदी जी की, उन्होंने वैश्विक नेताओं को इस तरह की तैयारी करते नहीं देखा है। तो उस तरह की तैयारी करके गए, और जो उनके अलग अलग क्षेत्र थे जिनमें उनको चाहिए था, यहाँ तक कि जो टैरिफ वाली बात थी, उस टैरिफ में भी उन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट का कंसेशन ले लिया, जो कि सबसे अधिक प्रिय है ट्रंप को। उसमें भी उन्होंने कंसेशन ले लिया ट्रेड एग्रीमेंट का कि हाँ भाई ठीक है, टैरिफ वैरिफ तो लगता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली हमें ट्रेड एग्रीमेंट करना है और $500 बिलियन तक हमको ट्रेड बढ़ानी है। यानी अभी कोई 130 बिलियन ट्रेड है, उसको 500 बिलियन तक बढ़ाना है। उसके अलावा रक्षा मामलों में क्या क्या चाहिए, पीछे से और बात कह दी कि भैया ये देखो, ये $20 बिलियन का ऑर्डर है, तुम लोगों ने अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया, और तुम चाहते हो कि हम तुमसे और कुछ ख़रीदें, तो ये कैसे हो सकता है? ये भी आप जानते हैं कि बहुत ही स्किलफुली नेगोशिएट करके रशियन जो हमारे जो सप्लाई है उसके ऊपर आज तक कभी ना तो डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन ने और ना रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी कोई समस्या उठाई है, और ना कभी ये कहा है कि साहब आप रशिया से हथियार ना ख़रीदें या फ्रांस से ना ख़रीदें या किसी और तरह का जो अन्यथा जिसको बोलते हैं वो लगाया है। तो भाई हम तो ये कहेंगे कि मोदी जी ने बहुत स्किलफुली नेगोशिएट किया, उनको पता था किस तरह का व्यक्ति है ट्रंप, तो उन्होंने अपनी जितनी भी हित की चीज़ें थीं, भारत के हित की चीज़ें सब निकलवा ली। यहाँ तक कि जो आपके न्यूक्लियर कोऑपरेशन की जो बात होती है और आपके टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन की बात होती है, उसमें सब में जो चाहते थे भारत को वो आ गया। अब बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल्स की चीज़ें हैं, वो होती हैं। हमारे इकोसिस्टम वाले क्या चाहते हैं कि मोदी जी जाएं ट्रंप से लड़ें। ट्रंप से किस लिए लड़ें? क्या हम अमेरिका से कोई बहुत अधिक सहायता लेते हैं? हम क्या अमेरिका के ऊपर आश्रित है? ना हम अमेरिका के ऊपर आश्रित हैं, ना हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था से लिंक्ड है, ना हमें ऐसे हथियार चाहिए अमेरिका से जिसके बिना हम चीन और पाकिस्तान से लड़ नहीं सकते, ना हमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है जिसके बिना हमारा सारा काम धंधा ठप हो जाएगा। जो कुछ भी, यदि मान लीजिए कोई सैंक्शंस भी लगते हैं या इस तरह की कोई बात होती है, तो सदैव हम अपने यहाँ उसका, बल्कि हमारे यहाँ एक इंसेंटिव बन जाता है कि हम उसको जो है इंडिजिनाइज कर लें, उसका हम स्वदेशी संस्करण बना लें। तो हर तरह से मोदी जी ने अच्छे से ट्रंप को डील किया और भारत को एक अलग ही स्थिति में ले आए, और भारत का माथा ऊंचा हुआ जिस प्रकार से ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ़ की, उनको ग्रेट लीडर करके किताब प्रेजेंट की, उनको जो है साइन करने के लिए जिस तरह से उनकी कुर्सी के पीछे खड़े हुए, किसी और के साथ करते देखा?
किसी और के साथ करते देखा, चाहे वो फ्रांस का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो नेतन्याहू हो, किसी के सामने करते देखा कोई ऐसा एम्बैरेसमेंट। जैसा एम्बैरेसमेंट, उल्टा बोल गया मैं, जैसा एम्बैरेसमेंट उन्होंने इन सभी के सामने किया, कोई उस तरह का एम्बैरेसमेंट आपने भारत के प्रधानमंत्री के सामने करते देखा? नहीं देखा। और येलेंस्की ने क्या किया? येलेंस्की ने जाके वहाँ पर और एटीट्यूड दिखा के, फालतू की बातें करके और अपने देश का ज़बरदस्त हित कर लिया। उनके अमेरिका छोड़ने से पहले स्टेट डिपार्टमेंट ने सारी सहायता यूक्रेन को बंद कर दी। और स्टेट डिपार्टमेंट की सहायता बंद करने का अर्थ ये है कि भाई स्टेट डिपार्टमेंट का ऑथराइजेशन नहीं होगा तो अब कोई मिलिट्री इक्विपमेंट भी नहीं जाएगा और कोई आर्थिक पैकेज भी अब उनको नहीं मिलने वाला है। वो अब पूरी तरह से अपने ऊपर, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए विवश है। यूरोप कितने दिन तक उनकी सहायता कर पाएगा पता नहीं, क्योंकि यूरोप में भी स्थितियां बहुत ख़राब है। और ये समाचार मिलने के बाद जो उनके लोग लड़ रहे हैं उनकी मनोस्थिति क्या होगी आप सोच सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त डिमोरलाइजेशन होने वाला है यूक्रेनियन ट्रूप्स में। आज के दिन जो बैटल फ्रंट है पूरा का पूरा, देखिए जो एक सबसे बड़ा सिटी, उनके जो 4 बड़े सिटी होते थे उनमें से मारियुपोल तो जा चुका है, पहले ही जा चुका है। अब खार्किव, कीव और ओडेसा, ये 3 बचे। और मुझे नहीं लगता कि रूस का या रशिया का कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि उनको इनके ऊपर कब्जा करना है। उनको यूक्रेन को तोड़ना था, उन्होंने तोड़ दिया। उनको ब्लैक सी पे अच्छी एक्सेस चाहिए थी, मारियुपोल उनके पास आ गया। मारियुपोल इज़ अ मेजर पोर्ट जस्ट लाइक ओडेसा इन द ब्लैक सी। और नेगोशिएशन पावर बढ़ाने के लिए जो कुर्स्क में हमला किया था, और कुर्स्क रीजन जो है रूस का, उसमें कुछ स्थानों पर कब्जा किया था, लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर जो कब्जा किया था, वो उनका लगातार छूट रहा है। और अब जो कल के बाद और आज जो स्थिति बनी है वहाँ पर उनके ट्रूप्स का क्या हाल होगा, मुझे तो लगता है कि वो अपने अपने जो पोस्ट है वो अबैंडन करके भागेंगे। येलेंस्की कितने दिन तक अब रह पाएगा यूक्रेन का प्रेसिडेंट, अब इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। तो हमारा इस इकोसिस्टम ये चाहता था कि भाई इस तरह की कोई गलती मोदी करे तो उनका जो इतने दिनों का सपना है, 2014 से लगातार उनको ये सपना आ रहा है कि वो किसी तरह से मोदी को हटाएं, और मोदी को हटाने के लिए वो उन्हीं ताकतों के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और उन्हीं ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं जिनके हाथ में येलेंस्की खेलता है। येलेंस्की का तो उन ताकतों के हाथ से खेलने का परिणाम सामने आ गया। कुछ दिनों में मुझे लगता है कि जो हमारे इकोसिस्टम के प्रिंस हैं वो जो खेल रहे हैं जिन ताकतों के हाथ में, उसका भी परिणाम कुछ ही दिनों में अब सामने आने वाला है। अधिक दिन नहीं होने वाले, क्योंकि सारे के सारे जो डिस्क्लोजर्स हो रहे हैं उसमें किसी न किसी में उनका कार्यक्रम पूर्ण हो जाएगा, ऐसा विश्वस्त सूत्र मुझे बता रहे हैं। तो फिर ये इकोसिस्टम आखिरकार क्यों इतना खुश हो रहा है? ये क्यों चारों तरफ जो है वो बकवास करता घूम रहा है कि साहब देखिए येलेंस्की जो है वो तो बहुत शानदार आदमी है और मोदी जी तो बड़े कमज़ोर आदमी हैं। भाई हमारे देश का हित मोदी जी साध रहे, येलेंस्की अपने देश का हित नहीं साध पाया। इसलिए हमें तो मोदी जी जैसा ही कुशल कूटनीतिज्ञ चाहिए। हमें बुल इन द चाइना शॉप ये जो येलेंस्की जैसा है ये नहीं चाहिए। यूरोप की हालत ख़राब है, क्योंकि ट्रंप ने यूरोप के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ये कह दिया कि भाई तुम पैरासाइट बन के नहीं रह सकते हमारे ऊपर। पैरासाइट बन के इतने दिन से काम चला रहे थे। पूरी यूरोप की अर्थव्यवस्था अमेरिका के ऊपर निर्भर है, और उसके आप देखें कि जब अमेरिका ने यूरोप के ऊपर धमकी दी यूरोपियन यूनियन को कि वो टैरिफ लगा देगा, तो अगले ही दिन
यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट, जी हाँ वही प्रेसिडेंट जो भारत के लिए पता नहीं क्या क्या कहती थी, भारत का तरह तरह के इंडेक्स लेके और भारत की आलोचना, ह्यूमन राइट्स के लिए भारत की आलोचना, फिर कोई प्रेस फ्रीडम को लेके, कभी रिलीजियस फ्रीडम को लेके जो दिया करती थी भाषण और उपदेश, वो सारे के सारे बंद हो गए और खुद उठ के यहाँ आ गई और कहा कि साहब कि हमें तो बहुत बड़ी डील करनी है, डील करनी ही पड़ेगी। भारत ने ब्रिटेन को डील नहीं दी, भारत ने कनाडा को डील नहीं दी, जब उन्होंने थोड़ी बहुत नक्शेबाजी दिखाई। नक्शेबाजी का यहाँ कोई काम नहीं है। लेकिन मोदी के साथ जो है, जो समझते हैं वो समझ लीजिए कि कम से कम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किस तरह से कूटनीति की जाती है, इसमें पूरे विश्व में इस समय मोदी का कोई भी मुकाबला नहीं है। मोदी की तुलना में अन्य कोई भी, ट्रंप इंक्लूडेड, कोई भी नहीं ठहरता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।